तुम? सामने आओ श्याम। श्याम तुम? हाँ मैं। मोना जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए घर के अंदर। चलिए। अकाल मौत यानी प्रेतात्मा का जन्म, घनघोर अंधेरा मतलब अमावस की रात। आज अमावस की रात है। ये रात आत्माओं की रात है। अमावस की काली रात में तांत्रिक आ जाते हैं मुर्दा घाट में। अपनी तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए उनके मंत्रों से कब्रें हिल जाती हैं। ऐसे ही अमावस की काली रात में एक कब्र से एक शैतानी आत्मा कब्र फाड़ कर निकलती है। आत्मा भयंकर शक्ल धारण किए हुए, गरजते हुए अपने शिकार के लिए जाती है। शैतानी आत्माएं अपना रूप बदलने में माहिर होती हैं। और अपना शिकार करके वापस कब्र में जाकर सो जाती है और अगली अमावस का इंतजार करती है। बड़ी घनघोर काली रात है। ये अमावस की रात लगती है। हाँ, आज अमावस की रात है। कातिल इसी रात को जवान लड़की का खून करता है। अच्छा? हाँ, आज कातिल को रंगे हाथों पकड़ना है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है आज एक खून और होगा? होना तो नहीं चाहिए, देखते हैं। मैं इधर देखता हूँ। नहीं, उधर चलते हैं। उधर तो बहुत अंधेरा है। दिखाई नहीं। वो देखो लाश। आओ, देखो कातिल भागने ना पाए। आज उस खूनी दरिंदा को पकड़ना ही पकड़ना है। हाँ। रवि यार, एक बात तो बता। कौन सी बात? जिस कॉलेज में लड़कियों का मर्डर हो रहा है उस कॉलेज में तेरी मोना भी तो पढ़ती है। हाँ यार, यही मेरी चिंता का कारण है। तुम मोना से मिलकर कातिल के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? यस, यू आर राइट। मैं अभी मोना से मिलकर आता हूँ। छाया बेटी, छाया बेटी। नहीं, नहीं, छाया बेटी नहीं। बेटी, ये सब कैसे हो गया? नहीं। किसी ने बेदर्दी से मेरी लड़की का खून कर दिया।
मेरे लड़की सीधी सादी थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी और शादी होने वाली थी। धीरे से काम लीजिए माथुर साहब। मैं आपकी लड़की के कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू साहब। नीचे आओ। तुम किसके साथ थी? तुम्हारे साथ थी। मैं तो नहीं था वहाँ। तो फिर वो कौन था? आओ चलो। चलो। तुम बोलते क्यों नहीं? सामने आओ। समर्थन करता हूँ। हाँ ये ठीक है, हम लोग निशा और छाया के घर चलते हैं। मेरे विचार से पहले हम सबको निशा और छाया के घर जाकर उनके माँ बाप को तसल्ली देनी हाँ ये चाहिए। ठीक है, पहले हम सब निशा और छाया के घर चलते हैं। चलो 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 चलते हैं। मोना जी, आपसे हमें कुछ बातें करनी है। हाँ बोलो। हमें शक है कि लड़कियों का खून आपका कोच ही कर रहा है। तुम्हारा शक गलत है, श्याम ऐसा आदमी नहीं है। हमें आप शाम का पता दे दीजिए। श्याम का पता मैं खुद नहीं जानती, मैं आप लोगों को क्या दूं? यानी आप शाम का पता बताना नहीं चाहती हैं? Just shut up। मोना जी को शाम का पता नहीं मालूम है। चलो यहाँ से। श्याम। हाँ। क्या मैं सचमुच बहुत खूबसूरत लगती हूँ? सचमुच आप बहुत खूबसूरत है। श्याम, क्या मैं मिस इंडिया बनने के योग्य हूँ? हाँ, क्यों नहीं? क्या मैं इस साल का मिस इंडिया का खिताब जीत जाऊंगी? बिल्कुल, मेरी नजर तो आपको पहली मुलाकात में मिस इंडिया मान चुकी है। इस वर्ष का मिस इंडिया का खिताब आप अवश्य जीतेंगी। बोलती रहो श्याम, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लग रही है। काश मैं भी तुम्हें अच्छा लगता। जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, वैसे ही काश तुम भी मुझे प्यार करती। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? तुम गलत सोचते हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। I love you a lot। लेकिन क्या? लेकिन का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम। I love you श्याम, I love you। लेकिन का जवाब तो मुझे मिल गया। होला, एक बात तो बता। क्या? तेरा नाम होला कैसे पड़ा?
मम्मी कहती है मैं होली के दिन पैदा हुआ इसलिए मेरा नाम होला पड़ा। अच्छा हुआ तू लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, वरना तेरा नाम हेलो पुलिस स्टेशन। सर मेरी लड़की का खून हो गया है। कहाँ? मेरे घर में, लाश उसके बेडरूम में पड़ी है। एड्रेस बताइए, हम अभी पहुँचते हैं। सर बंगला नंबर 420 नरीमन पॉइंट। ओके चलो मेरे साथ। एक बात मैं कई दिनों से वाच कर रहा हूँ। क्या? कई दिनों से अपनी क्लास की लड़कियाँ कॉलेज नहीं आ रही हैं। हाँ रे, यही तो सोचने की बात है। इसमें सोचने की क्या बात है? कई दिनों से बस लड़कियां कॉलेज नहीं आ रही हैं। लेकिन पूरे क्लास की लड़कियों का एक साथ ना आना क्या कारण हो सकता है? अपने ग्रुप की लड़कियाँ नहीं आ रही हैं और तो सब आ रही हैं। अपना मतलब अपने ग्रुप की लड़कियों से है। कल हम उनके घर जाकर पता लगाएंगे कि वे लड़कियां कॉलेज में क्यों नहीं आ रही हैं। हाँ चलो 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 निकलते हैं। बचाओ बचाओ, नहीं। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते मेरा? जंगल में मुझे भूत ने बचाया। I can't believe यार। चलो मान लिया जाए ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। ओके, टेक केयर। ला 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 ला
पुलिस स्टेशन। ओके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो ये साफ जाहिर है कि कातिल एक ही आदमी है। जी सर। और कातिल वैसे दरिंदा ही नहीं बल्कि चालाक भी है। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। सबूत छोड़ा है सर। कौन सा सबूत? कातिल ने एक ही कॉलेज की, एक ही क्लास की लड़कियों का और उन लड़कियों का कत्ल किया है सर, जिन्होंने मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन की चुनाव प्रतियोगिता में भाग लिया था। गुड। तुम लोग इसी सबूत के आधार पर कातिल तक पहुंच सकते हो। यस सर। यस सर। एक बार की बात है। क्या? माँ बोली, बेटे आजा रोटी खा ले। बेटा बोलता है, नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। माँ बोली, बेटे अपने बाप पर गया है, बिरयानी खाएगा। तो आप लोग छाया और ममता के साथ पढ़ते हैं? हाँ। जी हाँ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उसका कॉलेज में किसी के साथ झगड़ा हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, वे लड़कियां शरीफ घर की थी, उनका किसी से लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। कोई दुश्मनी? इंस्पेक्टर साहब, उनका कोई दुश्मन था ही नहीं, तीनों बेचारे सीधी सादी थी। कातिल का कोई पता चला इंस्पेक्टर साहब? नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पता चल जाएगा। कितनी जल्दी? जब वो मेरा, इसका और दूसरी लड़कियों का खून कर डालेगा? पुलिस कुछ नहीं कर सकती, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। Shut up and mind your language. लेकिन मेरे कॉलेज ना आने का संबंध लड़कियों के खून से कैसे हो सकता है? हाँ, उन्हीं लड़कियों को खून हुआ है जो आपके यहाँ रहकर कोचिंग ले रही थी। मेरी बात मानिए मोना जी, अब आप पुलिस को सब कुछ सच-सच बता दीजिए। हाँ मोना जी, कातिल बहुत खतरनाक है और वो आप पर भी हमला कर सकता है। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे अकेले में मुझे कुछ बातें करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। गेट आउट। हाँ। मोना जी ने कुछ बताया? नहीं यार, उसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन क्या? लेकिन मोना कुछ उदास और डरी डरी सी थी। उसके क्लास की 3 लड़कियों का खून हो गया तो उदास तो होगी। रही बात डरने की, तो आज शहर की हर लड़की उस कातिल के कारनामों से डरी हुई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। खून खून सुनते सुनते मैं थक गया हूँ। मुझे कातिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मिस्टर रवि। यस सर। लड़कियों के कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे 24 घंटे के अंदर कातिल चाहिए। मैं वादा करता हूँ सर कि 24 घंटों के अंदर अंदर वो कातिल आपके सामने होगा। गुड। इंस्पेक्टर राजेश। यस सर। तुम रवि की हेल्प करो। ओके सर। बड़े शर्म की बात है, अपनी क्लास की 3 लड़कियों का बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उनका निर्दयता के साथ खून कर दिया गया। हाँ, और खूनी फरार है। पुलिस अभी तक कातिल का कोई पता नहीं लगा सकी। पुलिस कातिल को पकड़ना ही नहीं चाहती। पुलिस का काम सिर्फ हफ्ता वसूलना, गरीब और बेगुनाहों को सताना है। पुलिस भले ही हाथ पर हाथ रख के बैठ सकती है, लेकिन हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। हाँ हाँ, हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम लोग पुलिस के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम लोग पुलिस प्रशासन को मजबूर कर देंगे कि वो कातिल को पकड़े। लेकिन सोनिया जी, आप बहुत ही गुमसुम बैठी हैं। आप भी तो कुछ बोलिए ना। मेरी चुप्पी आने वाले तूफान की चेतावनी है। हम लोग पुलिस कमिश्नर के घर जाएंगे, उनका घेराव करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे
कि हमारी सहेली के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़े। छात्र एकता! इंकलाब! 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 आपके कहने का मतलब कातिल उसी क्लास में पढ़ता है, तो गिरफ्तार कीजिए ना उस खूनी दरिंदे को जो खून पे खून किया जा रहा है। आप चिंता न करें सर, हम जल्दी उस कातिल को पकड़ लेंगे। गुड, जल्दी करना, मुझे भी जनता को जवाब देना पड़ता है। ओके सर। हम मंत्री जी से मिलने आए हैं। आप लोग नहीं मिल सकते क्योंकि आप लोगों के पास परमिशन नहीं है। मंत्री जी के लिए हम चूड़ियां लेकर आए हैं। कातिल को पकड़ो या चूड़ियां पहन के घर बैठो। हमारी क्लास की 3 लड़कियों का खून हुआ है और पुलिस कातिल को अभी तक पकड़ नहीं पाई। पुलिस का ज्यादा ध्यान हफ्ता वसूली में है, जनता की सुरक्षा में नहीं। पुलिस को बदनाम मत कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपने अपने घर जाइए। कातिल को पकड़ने का काम पुलिस का है। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और अपने अपने घरों को जाते हैं। जो करना जल्दी करो, वरना हंगामा मच जाएगा। कातिल के मामले को लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कल मंत्री जी के घर के बाहर आंदोलन किया है। इसके पहले कि आंदोलन कोई उग्र रूप धारण कर ले, कातिल को गिरफ्तार करो। यस सर। वैसे आपने उस कातिल को गिरफ्तार करने के लिए क्या किया है? सर, हमने शहर के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है और शहर के अंदर पूरी रात गश्त चालू करवाया है। पूरी रात गश्त चालू होने के बावजूद भी कातिल को नहीं पकड़ सके आप लोग? मुझे इस केस में ढिलाई नहीं चाहिए। जी सर। मेरे ऊपर ही ऊपर से कुछ दबाव है। हे, गुड न्यूज फॉर यू। क्या? 2 महीने बाद मिस इंडिया कंपटीशन होने जा रहा है। क्यों ना तुम भी इसमें भाग लो? लीजिए ना, हमारे कॉलेज की लड़कियों ने ब्यूटी कंपटीशन में ही नहीं, मिस इंडिया कंपटीशन तक में भाग लिया। अवश्य अवश्य लिया है। हार गई तो क्या हुआ? लेकिन मैं इस वर्ष का मिस इंडिया ब्यूटी कंपटीशन जीत कर दिखाऊंगी। अवश्य जीत सकती है, बशर्ते कि आप मेहनत करें। मेहनत करूंगी, जरूर करूंगी। मेहनत करके मिस इंडिया बनना चाहती हैं। अरे डेविड, तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो अंदर से बंद है। मेरे लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इतनी रात में आने का कोई खास कारण? आजकल मैंने अकाल मौत पेपर को ज्वाइन किया है, उसी सिलसिले में मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो इंटरव्यू शुरू करें। भूत भूत! मैं डेविड हूँ, कोई भूत नहीं। तुम डेविड हो? तो वो कौन है जो वहाँ बैठा है? कहाँ? वहाँ। यहाँ तो कोई नहीं है, कुर्सी तो खाली पड़ी है। मैं सच कह रही हूँ, थोड़ी देर पहले तुम मेरे सामने बैठे थे और तुम्हारे पैर उल्टे थे। मैं तो अभी अभी आया हूँ और मेरे पैर तो सीधे हैं। मैं तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक देने आया था। लो ये अपनी नोटबुक। मैं चला, राम राम। अगर ये डेविड है तो वो कौन था? कहीं भूत तो नहीं था? बचाओ बचाओ बचाओ! ये रोशनी है। ऐसे ही मार डाला। मेरे सामने उस खूनी दरिंदे ने रोशनी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर सका। यानी आप लोगों का कहना है कि लड़कियों का खून किसी शैतानी आत्मा ने किया है? यस सर। इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? प्रूफ तो नहीं, लेकिन हम लोग गवाह हैं। हम लोग कॉलेज में थे और एक दिन अरे तुम किताब ला नोटबुक जो ना अपने मैंने दी थी नहीं, अरे नहीं लेकिन जो प्रोफेसर है ना, उनका नाम नए जो आया ना, मालूम उनका नाम क्या है? मिस्टर पीवी कुमार। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें सारे कॉलेज में खोजता फिर रहा हूँ। क्यों खोज रहे थे मुझे? क्लास के लड़के लड़कियाँ कल पिकनिक जा रहे हैं, तुम चलोगी? पिकनिक है और मैं ना आऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं पिकनिक आ रही हूँ।
तुम लोग चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे? चलो चलो चलो। चलो भाई, पिकनिक को ना बोलेंगे पिकनिक के लिए। हम लोग पिकनिक जा रहे थे कि अचानक रास्ते में हम लोगों की बस खराब हो गई। हम लोग भटकते हुए एक वीरानी हवेली में पहुंच गए, जहां भयानक रात का अंधेरा था और उस अंधेरी हवेली से मुजरा करने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही हम लोग हवेली के अंदर गए, वैसे ही वहां भयानक शक्ल के शैतानी आत्मा ने हम पर हमला कर दिया। हम सब लोग डर कर वहां हवेली से बाहर आए। हवेली के बाहर चारों ओर डरावना सन्नाटा फैल गया था। अचानक भयंकर आवाजें गूंजने लगी। चारों ओर मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। हमारे कई साथी डर कर भागे और अपनी जान गंवा दी। और तभी वहां से बिंदा बाबा गुजरे। हम लोग यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ बाबा, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन किसी प्रेत आत्मा के चंगुल में फंस गए। हाँ बाबा, अब आप ही हम लोगों को उस प्रेत आत्मा के चंगुल से बचा सकते हैं। रहम करो बाबा, अब हम सबको आपका ही सहारा है। बाबा जी, आप हवन करके हम सबको बचा लीजिए। मोना का प्रेमी भूत, अब इनको बचाना ही होगा, अब इनको बचाना ही होगा। जय जय शिव शंकर भोले, जय जय। प्रेतात्मा से बचाने के लिए हवन किया और इस प्रकार से बिंदा बाबा ने अपनी ताकत से रात भर हम सब की रक्षा की। बाबा की शक्ति से डरकर शैतानी आत्मा भाग गए और हम लोग बच गए। और इस प्रकार हम लोग उस भूत के चंगुल में फंस गए और उस शैतानी आत्मा ने हमारे बहुत से साथियों को मार डाला। लेकिन तुम्हारी गवाही कानून के सामने प्रूफ नहीं बन सकती। इंस्पेक्टर रवि राजेश। यस सर। जीप निकलवाओ, हम खुद इनके साथ जाएंगे। ओके सर। चलिए सर।
कहाँ भूत प्रेत और मरने वालों की लाशें? सर, एक लाश अंदर तहखाने में है और दूसरी बाहर कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? तहखाने का रास्ता किधर से है? सर, तहखाने का रास्ता इधर है। मुझे किसी के कराने की आवाज आ रही है। रवि, चेक करो। यस सर। सर, अंदर एक आदमी मरा पड़ा है। क्या? मर चुका है? तो फिर ये कराने की आवाज किसकी है? जो कोई भी मुजरिम अंदर छुपा हुआ है, बाहर आ जाओ, वरना गोले से भून दूंगा। कमिश्नर साहब, ये उसी शैतानी आत्मा की हंसी है जिसने हमारी सहेलियों को मार डाला था। You shut up! यहाँ कोई प्रेतात्मा नहीं है। यहाँ कोई मुजरिम छिपा हुआ है जो भूत होने का नाटक कर रहा है। ताकत के आगे तुम्हारे ये लोहे के खिलौने बेकार हैं। मैं सबको मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रवि जी सर। क्या मेरी पिस्तौल की तरह तुम्हारी पिस्तौल भी बेकार हो गई? तुम इनका पीछा करो। जी सर। और तुम अंदर जाके तलाशी लो। ओके सर। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये खून एक शैतानी आत्मा कर रही है। लेकिन मिस्टर रवि कुमार, कानून भूत प्रेत को नहीं मानता। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैं अपने आप को कानून से आजाद कर रहा हूं। लीजिए मेरा इस्तीफा। मोना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मोना, तुम मेरी हो, तुम मेरी ही रहोगी मोना। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ मोना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
तुम कहाँ चले गए थे श्याम? मैं गया नहीं था, तुम्हारी सहेलियों ने मुझे भेज दिया था। श्याम, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा बर्ताव बहुत बदला बदला सा लग रहा है। मोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मोना, I love you. I love you, मोना। हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है मोना। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। I love you, मोना। ये तुम क्या कर रहे हो श्याम? बचाओ! मम्मी! श्याम, ये तुम क्या कर रहे हो? मम्मी! मोना, नहीं! क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी! मामा! किससे बातें कर रही है मोना बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ? मामा बचा लो मुझे। किससे बचा लूं? मामा! मामा, यहाँ पर मेरे कमरे में भूत था। भूत? हाँ। कमरे में? हाँ। जरूर तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। सो जा, सो जा बेटे, सो जा। कुछ भी तो नहीं है। अब तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि लड़कियों का कातिल आपका कोच श्याम ही है। श्याम नहीं, उसकी प्रेतात्मा। मेरे विचार से श्याम आपको मारने के लिए प्रेतात्मा का नाटक कर रहा है। नहीं, श्याम अब इस दुनिया में नहीं। उसकी मौत हो चुकी है और इसकी आत्मा प्रेतों में भटक रही है। मेरा विचार तो ये भी है कि... क्या विचार है आपका? स्पष्ट बोलिए ना। मेरे विचार से श्याम की हत्या हो चुकी है और वो अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए भटक रहा है। तो क्या आप ही श्याम की कातिल हैं? क्योंकि श्याम की आत्मा आपको मारने के लिए घूम रही है। श्याम की आत्मा अगर मुझे मारना चाहती तो कब की मार चुकी होती। श्याम जब मेरे यहाँ था तब वो मुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन किसी कारणवश वो अपने प्यार का इजहार न कर सका और अचानक एक दिन वो गायब हो गया। शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी। आज भी उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटक भटक कर अपने प्यार का इजहार करते हुए पुकार पुकार कर मुझसे कहती है कि मोना, मोना, आई लव यू, आई लव यू मोना। उसकी आत्मा मेरे आसपास भटकती रहती है। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? मेरी मौसी एक पहुंचे हुए तांत्रिक को मेरे पास लाई थी। बस उसी ने ये सब बातें मुझे बताई है। पिकनिक में जो कुछ तुम लोगों के साथ हुआ और जो तांत्रिक बाबा ने तुम्हें बताया, उससे मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया है ये सब खून कोई शैतानी आत्मा कर रही है। हो सकता है कुछ लड़कियों की गलतियों के कारण ही प्रेतात्मा बदला ले रही हो। आपकी बात सही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन प्रेतात्मा से कैसे निपटा जाए? उस प्रेत आत्मा से निपटना ही होगा, क्योंकि अभी भी वो प्रेत आत्मा किसी लड़कियों का खून कर सकती है। हमारा पुलिस विभाग तो ये जादू टोना जंतर मंतर मानता ही नहीं। अगर मुझे तुम्हारा साथ देना हो तो मुझे इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपका साथ दे सकूंगा। प्लीज सुरेश, तुम आज ही पुलिस इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा देकर हमारी मदद करो। उस प्रेतात्मा की नजर अब मेरे ही ऊपर है, कहीं वो... तुम परेशान मत हो, तुम्हें नहीं मुझे भी उस शैतानी आत्मा से खतरा है, लेकिन परेशान होने से क्या मौत हमें छोड़ देगी? ताकत और हिम्मत से ही परिस्थिति का सामना करना होगा। यस, यू आर राइट। ये लड़के किसके हैं? मेरे आंटी की। जाओ छोड़ कर आओ। ठीक है, चलो। अरे तुम लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मोना, हम अपनी क्लास की कई लड़कियों को खो चुके हैं और हम आपको खोना नहीं चाहते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब शाम की प्रेत आत्मा आपको मारना चाहती है, हम रक्षा करने आए। आप इतने बड़े बंगले में अकेले रहती हैं, रात में हम लोग आपके बंगले का पहरा देंगे। अगर शाम की आत्मा मुझे मारना भी चाहेगी
तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? और वैसे भी मम्मी तो अभी आ ही गई है। फिर भी कहते हैं जब कई लोग साथ रहते हैं तो प्रेतात्मा भाग जाती है, हम बंगले का पहरा देंगे। ठीक है, आप लोग हॉल में बैठकर पहरा दीजिए, मैं अपने बेडरूम में जाकर सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है। तुम श्याम, हाँ, तुम कहाँ थे श्याम? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते श्याम? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पास आओ। क्या तुम मेरे वही श्याम हो? हाँ, मैं तुम्हारा वही श्याम हूँ, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा श्याम। श्याम, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था और कहीं नहीं जाऊंगा। शारीरिक दूरी हो सकती है लेकिन मन की नहीं। अब तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही छोड़ा था। मैं तुम्हें सच्चे मन से प्यार करता हूँ। हाँ, सच्चे मन से। सच? आई लव यू। आई लव यू श्याम। सच? सच। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ मेरी दुनिया में चल सकती हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ श्याम। ठीक है, चलो। चलो। आई लव यू मोना। वो देखो मोना किसी के साथ खड़ी है। मोना वापस आ जाओ। मोना वापस आ जाओ। मोना, मोना वो प्रेत आत्मा है। वो प्रेत आत्मा है। श्याम, मोना वो शाम की आत्मा है। श्याम का भूत है। मोना, उसके साथ मत जाओ, मत जाओ। वापस आ जाओ। श्याम, मोना, मोना, श्याम, मोना, श्याम, मोना, हमारी बात सुनो तुम मोना। कुछ नहीं है। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? जाने दो। इसको बुला रही हो। जाने दो वो प्रेत मुझे। आत्मा है। मुझे मेरा श्याम बुला रहा है। क्यों समझ नहीं रही? श्याम, आगे बचाओ। श्याम, आगे बचाओ। हाँ, पीछे छोड़ो ना। मोना, रुक जाओ। मोना, श्याम, बच जाओ, वो प्रेत आत्मा है मोना। कुछ नहीं है। मेरा श्याम चला गया। बम भोले, बम भोले, बम बम भोले। आइए बैठिए बाबा। बच्चों, तुम में से किस किस को उस शैतानी आत्मा ने परेशान किया है? मैं उस शैतानी आत्मा को जला के खाक कर दूंगा। बाबा, हमारी कुछ सहेलियों की मौत बहुत ही भयंकर तरीके से हुई है। हमें शक है कि कोई प्रेतात्मा हमारी सहेलियों की मौत की जिम्मेदार है। तो समझ जाओ कि आज की रात उस शैतानी और दुष्ट आत्मा की आखिरी रात है। बाबा, आप उस शैतानी आत्मा को खत्म करने के लिए क्या करने वाले हैं? वो सब आप लोगों की नजरों के सामने होगा। बच्चे, हाँ बाबा। हवन का इंतजाम करो। मैं सामान लेकर आता हूँ। मैं भी साथ में चलता हूँ। बाबा, क्या इस 21वीं सदी में भी लोग तांत्रिकों पर विश्वास करेंगे? ज्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य अपनी संस्कृति से और अपने देश की अच्छी बातों से अलग हो जाए। ये तंत्र विद्या और आत्मा पर से उसका यकीन उठ जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। जब हकीकत सामने आती है। बाबा, हम लोग सामान ले आए। ठीक है, ये सब सामग्री वहां रख दो।
ये काला धागा तुम लोग अपनी अपनी कलाइयों में बांध लो। जो लो, सब बांध लो। शैतानी आत्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं आऊंगा। मंत्रों से कोई नहीं बन सकता। मैं नहीं आऊंगा। श्याम भैया निकल बाहर। अब आया ना तू काबू में। लड़के, तू मेरे सामने बच्चा है, अब तू मेरे काबू में है। बोल तांत्रिक, क्यों बुलाया मुझे? जल्दी बोल, क्यों बुलाया? तो अपनी मैडम को क्यों अपने साथ ले जाना चाहता है? क्योंकि मोना मेरी है। लेकिन अब तू मुझे मारने के लिए हवन कर रहा है। तू कैसा तांत्रिक है जो अपनी विद्या का गलत प्रयोग कर रहा है? क्या चाहता है मुझसे? अच्छा, तो बतला, तूने निर्दोष लड़कियों का खून क्यों किया? बतला, जल्दी बोल, वरना फंस। नहीं बाबा, नहीं। मेरा नाम श्याम है। मेरी मौत अतृप्त और अप्राकृतिक अवस्था में हुई थी। मेरी मौत की जिम्मेदार मोना और उसकी सहेलियां थी। मोना और उसकी सहेलियां मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन में भाग ले रही थी और मैं इनका कोच था। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा कर रही हैं आप। कहाँ से सीखा आपने? बस यूँ जरा फैशन शोज देख लिया करती थी तो वहाँ पर सीख लिया। मैडम एक बात कहूँ? हाँ जी। आप में टैलेंट है जी। आप खूबसूरत हैं। थैंक यू। अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो इस वर्ष का मिस इंडिया का खिताब आप अवश्य जीत सकती हैं। थैंक यू। वैसे मेहनत तो मैं बिल्कुल करूंगी और क्योंकि इस वर्ष का मिस इंडिया खिताब तो मुझे जीता है। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा मिस्टर कोच। मेरा नाम श्याम है, आप मेरा नाम ले सकती हैं। श्याम, हाँ, बड़ा ही रोमांटिक नाम है। मैं खुद भी रोमांटिक हूँ। अच्छा जी, ओके। जब किसी भी ब्यूटी कंपटीशन में जीतना होता है उसमें मुस्कान का बहुत विशेष महत्व होता है। अच्छा। जब लड़कियां स्टेज पर आती हैं तो मुस्कुराते हुए आती हैं। ओके। आपको मुस्कुराने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कम, गुस्सा ज्यादा रहता है। आप बातें बहुत बनाते हैं तो चलो आप ही बता दीजिए कैसे मुस्कुराना चाहिए। आप मोनालिसा जैसा मुस्कुराइए, मर्लिन मोनरो जैसा मुस्कुराइए। हाँ। और आप ऐसे मुस्कुराइए जैसे मधुबाला मुस्कुराती थी। मंद मंद लुभावनी मुस्कान, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जो देखे वो आपका हो जाए। मेरी मुस्कान तो पहले आप ही देखोगे ना। हम तो बहुत पहले ही आपके हो चुके हैं। लो, फिर से बातें बनाने लगे। देखो मैं मुस्कुरा के दिखाती हूँ। हाँ दिखाइए। क्या बात है, वाह। आप सामने पब्लिक को देखकर मुस्कुराइए। हाँ, जरा दांत कम दिखाइए। हाँ, थोड़ा सीधा। ठीक है। हाँ ठीक है, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए जीवन भर। अरे आप कहे तो हम जिंदगी भर ऐसे मुस्कुराने के लिए तैयार हैं। आपके लिए। मैम साहब, ऐसा बोलकर मेरी रातों की नींद मत खराब कीजिए। अच्छा जी। आज का लेसन यही खत्म। हाँ चलें? ओके। ओके। वाह, ब्यूटीफुल।
You are looking very charming, very charming. Very nice. आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू. इस वर्ष मिस इंडिया आप ही बनेंगी. ओह माय गॉड. शाम, हाँ. रात हो या दिन हो, तुम बस मुझे मिस इंडिया बनाने की बातें क्यों करते रहते हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? नहीं, मेरा तो यही सपना है. लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मिस इंडिया बनने के लायक हो और तुमने मेरे साथ 1 साल तक मिस इंडिया बनने के लिए मेहनत की है. अगर तुम मिस इंडिया नहीं बनी तो मुझे बहुत दुख होगा. सच, बहुत दुख होगा. शाम, शाम, तुम तो बहुत सीरियस हो गए. मैं मिस इंडिया बनूंगी, जरूर बनूंगी. अपने लिए ना सही, तुम्हारे लिए बनूंगी. का मकसद तो बताइए. क्यों क्यों क्यों? क्या मैं बिना वजह आपके यहाँ नहीं आ सकती? आप आने की बात करती हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे सामने जीवन भर बैठी रहिए. हाँ, बोर हो जाओगे. बोर बिल्कुल नहीं होऊंगा. फिर भी आप अपने आने का मकसद, कारण तो बताइए. मैं आपको तो पता है कि मेरी फ्रेंड्स आई हुई है. तो आप उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा. प्लीज प्लीज प्लीज, फॉर माय सेक. ठीक है, आप कहती हैं तो आपकी खातिर ये देते. थैंक यू. 1, 2. डबल डिनर लाता हूँ. ये लो टॉवल. मैं जाता हूँ. आपने मुझे बुलाया? आइए आइए, बैठिए. क्या बात है? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा अच्छा? है. और कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ भी बहुत दर्द हो रहा है. पेट में? अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है. और कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ भी दर्द हो रहा है. इधर दर्द हो रहा है. और यहाँ भी दर्द हो रहा है. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. क्या हुआ मोना? तुमने नीरू के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए तुम्हें नीरू से माफी मांगनी होगी. मैं नीरू से माफी मांगू? हाँ, तुम. मैं इसलिए नीरू से माफी मांगू क्योंकि मैंने उसकी कमर की मालिश नहीं की. मैंने उसके साथ वो सब नहीं किया जो वो चाहती थी. अरे मोना मेम साहब, नीरू एक अच्छी लड़की नहीं है, एक बच्चलन लड़की है. खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मेरे फ्रेंड्स के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो. आपने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया? मुझे? Get out! I say get out! आपने मुझे हाथ से तो नहीं मारा, मारा तो वचन से मारा, और ऐसा मारा कि मेरा कलेजा चीर के रख दिया. थैंक यू मोना जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मोना जी. शाम, शाम रुक जाओ. शाम, शाम, मुझे छोड़कर मत जाओ. मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी मजबूरी को समझो. जब तक मैं मिस इंडिया नहीं बन जाती, शाम, तुम मुझे मत छोड़ना. शाम, वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे. प्रॉमिस मी शाम, प्लीज शाम. मैं वादा करता हूं, जब तक आप मिस इंडिया नहीं बनेंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा. और
और उसी किटी पार्टी में कुछ लड़कियों ने शराब पीकर मेरे साथ बदतमीजी की और शराब के नशे में एक लड़की ने शराब की बोतल मेरे सिर पे मारकर मुझे मार डाला। मेरी मौत अकाल मौत हुई थी। मेरी अतृप्त आत्मा अपना प्यार पाने के लिए तड़पता हुआ शरीर छोड़ गई। मोना के आने से पहले ही लड़कियों ने मेरे मृत शरीर को जंगल में दफन कर दिया और मेरे खिलाफ मोना को भड़काने के लिए लीना को छोड़ गई। श्याम, 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 ओफो, जाने कहाँ गया? श्याम, ये इतनी सुबह सुबह श्याम न जाने कहाँ चला गया। मोना, तुझे एक खबर देनी थी। क्या? कि शाम कल रात में गांव को चला गया। क्या? श्याम कल रात को गांव चला गया? वो भी मुझे बिना बताए? इम्पॉसिबल। वो तुमसे मिलने की जिद भी कर रहा था, लेकिन डिस्टर्ब ना हो इसलिए डांट के भगा दिया। तुम लोगों ने शाम को डांट कर भगा दिया? ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ और प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओके। श्याम, तुम मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? तुम्हारे बिना मेरा जीवन बोझ बन। इस प्रकार से मोना की सहेलियों ने मुझे मार डाला। मेरी मौत की जिम्मेदार मोना और उसकी सहेलियां हैं। मैं अपनी मौत का बदला लेता हूं तो मैं कौन सा गुनाह करता हूं? बोल तांत्रिक, मैं कौन सा गुनाह करता हूं? अच्छा, तो तेरा कोई कसूर नहीं है। शाम की आत्मा, मैं तुझे यूं ही अतृप्त योनि में भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगा, वरना तू फिर से मासूम लड़कियों का खून करता फिरेगा। बोल, अगर तू अपनी प्रेत योनि से मुक्ति चाहता है तो मैं तुझे मुक्ति दिला सकता हूं। नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए, बदला। मैं अपनी कातिल लड़कियों को मार डालूंगा, मैं सब लड़कियों को मार डालूंगा। बचेगा तब ना साला मक्कार। मैं सबको मार डालूंगा। तांत्रिक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब लड़कियों को मार डालूंगा। इसे त्रिशूल से ही मारी। ना ना, इस शैतानी आत्मा की मौत का शुभ मुहूर्त अभी नहीं है। नहीं, इसे मारना होगा। त्रिशूल से इसकी छाती में छेद करना होगा।
भूत को मार डाला। भूत तो मर गया। भूत तो मर गया, लेकिन इसकी लाश को जला देना पड़ेगा, वरना फिर जिंदा हो जाएगा।
ऐसी बात है तो चलो लाश को जला देते हैं। शाम का मृत शरीर अग्नि पाकर मृत्यु लोक से मोक्ष तो पा जाता है, लेकिन स्वर्ग में उसकी आत्मा मोना का प्यार पाने के लिए तड़पती रहती है, भटकती रहती है। इधर मोना भी शाम के वियोग में तड़पती है, शाम को पाने के लिए व्याकुल होती है, रात दिन उसका इंतजार करती है, उसकी याद में भटकती रहती है और आखिर प्यार की जीत होती है। मोना अपना शरीर त्याग कर अपने प्रियतम शाम के पास चली जाती है। आसमान में दोनों आत्माओं का मिलन होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार कभी नहीं मरता, कभी नहीं। सच्चे प्यार का अंत मिलन है। जैसे ये दोनों आत्माएं आज यहाँ मिल रही है। लव नेवर डाइज, नेवर। प्यार कभी नहीं मरता, प्यार अमर है।